नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, इनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का यह सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। इस सत्संग में आज नाम जप सभी के लिए सुलभ साधना कैसे है, यह हम समझ कर लेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमें नाम जप के संदर्भ में मार्गदर्शन करेंगे और उसके पश्चात प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। सर्वप्रथम हम शिव पुराण की एक भक्ति कथा सुनेंगे। यह कथा एक भील कुमार की है जिसका नाम था कण्णप्प। एक बार भील कुमार वन में भटकते भटकते एक शिव मंदिर के समीप पहुंचा। मंदिर में भगवान शंकर की मूर्ति देखकर उसने सोचा, भगवान इस वन में अकेले हैं, कहीं कोई पशु इन्हें कष्ट ना दे। शाम हो गई थी। कण्णप्प धनुष्य पर बाण चढ़ाकर मंदिर के द्वार पर पहरा देने लगा। सुबह होने पर उसे भगवान की पूजा करने का विचार आया, किंतु वो पूजा करने की पद्धति नहीं जानता था। वह वन में गया, वहाँ पशु का शिकार किया और उस पशु का मांस आग में भून लिया। मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर शहद निकाला। एक दोने में शहद और मांस लेकर कुछ पुष्प तोड़कर और नदी का जल मुंह में भरकर मंदिर पहुंचा। मूर्ति पर पड़े फूल पत्तों को उसने पैर से हटाया, मुंह से मूर्ति पर जल चढ़ाया, फिर फूल चढ़ाए और मांस व शहद नैवेद्य के रूप में रख दिया। ऐसे वह अनेक दिनों तक नियमित करता रहा। उस मंदिर में प्रतिदिन सुबह एक ब्राह्मण पूजा करने आता था। मंदिर में नित्य ही मांस के टुकड़े देख ब्राह्मण दुखी होता था। एक दिन यह देखने हेतु ब्राह्मण छुपकर बैठा कि यह सब कौन करता है। उसने देखा कि भील कुमार कण्णप्प वहाँ आया है। उस समय मूर्ति के एक नेत्र से रक्त बह रहा था। वो देखकर भील कुमार ने पत्तों की औषधि मूर्ति के नेत्र पर लगाई, किंतु रक्त बंद नहीं हुआ। तब कण्णप्प ने अपना नेत्र तीर से निकालकर मूर्ति के नेत्र पर रखा। रक्त बहना बंद हो गया। तभी दूसरे नेत्र से रक्त बहने लगा। कण्णप्प ने
दूसरा नेत्र भी अर्पित कर दिया। तभी भगवान शंकर जी प्रकट हुए और कण्णप्प को हृदय से लगाते हुए उसकी नेत्र ज्योति लौटा दी और उपस्थित ब्राह्मण से कहा, मुझे पूजा पद्धति नहीं, श्रद्धापूर्ण भाव ही प्रिय है। वस्तुतः ईश्वर पूर्ण समर्पण के साथ किए स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा भी नामस्मरण के साथ भगवान के प्रति समर्पण भाव बढ़ना चाहिए। यही इस कथा की सीख है। अब हम सत्संग के मुख्य विषय की ओर बढ़ेंगे। जी सद्गुरु जादव जी, हम पिछले अनेक दिनों से नाम जप सत्संग के माध्यम से नाम साधना की महिमा सुन रहे। तो नाम जप साधना को सबसे सुलभ माना जाता है। हाँ, तो इसका कारण क्या होगा? हाँ, इसका उत्तर तो विस्तार से देना पड़ेगा। जी देता हूँ। जी। नाम साधना सुलभ होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण उसका बंधन रहित होना है। दूसरा कारण है यज्ञ, दान, स्नान, मंत्र जाप आदि को काल शुद्धि की आवश्यकता होती है, किंतु नाम जप के लिए देश काल का बंधन नहीं होता। तीसरा कारण है नाम साधना में शुचिता, अशुचिता अथवा पवित्र वस्त्र धारण करने का भी विधि निषेध नहीं होता। चौथा कारण है नाम साधना में पातंजल योग साधना के अनुसार यम नियमों का पालन भी करने का बंधन नहीं है। पांचवा कारण है मंत्र जप की भांति नाम जप में उच्चारण का महत्व नहीं होता। डाकू और हत्यारे वाल्या को नारद मुनि जी का सत्संग मिला। नारद मुनि ने वाल्या को राम नाम जपने के लिए बताया। वाल्या ने राम के नाम का उल्टा जप अर्थात मरा मरा का जप किया और वे महर्षि वाल्मीकि बने। सामान्य साधक तो कुल देवता अथवा इष्ट देवता का प्रयत्नपूर्वक भावपूर्ण नाम जपते हैं। वाल्मीकि डाकू था, हत्यारा था, उसके समान साधक नहीं है। इसलिए थोड़े से नाम जप से भी आध्यात्मिक उन्नति शीघ्र हो सकती है। जी समाज के सभी स्तरों के लिए नाम साधना कैसे सुलभ है, ये भी हमें बताएं। हाँ, बताता हूँ, और इसका उत्तर सुनकर हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद होगा। अच्छा। यह विषय ऐसा है कि यह सुनकर नाम साधना करने की इच्छा भी होगी और आनंद भी मिलेगा। उदाहरण के साथ इसका उत्तर मैं बताता हूँ। पंगु अथवा अंधा व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र नहीं जा सकता। ऐसे दिव्यांगों के लिए नाम जप ही तीर्थ यात्रा है। दूसरा उदाहरण, वृद्ध व्यक्ति वानप्रस्थ में जाकर साधना करने की इच्छा तो रखते हैं, किंतु उस आयु में शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता नहीं होती। नाम संकीर्तन ऐसा सुगम साधन है जिससे जन्म जन्मांतर के पाप जल जाते हैं। इससे न कोई कष्ट उठाना पड़ता है, ना ही वन के लिए प्रस्थान करना पड़ता है। गृहस्थ व्यक्ति के लिए नाम जप कैसे सुलभ है, यह बताने के लिए संत तुकाराम महाराज जी कहते हैं, सहज ही नारायण
हमारे घर में पधारते हैं, एक स्थान पर बैठकर चित्त एकाग्र कर भगवान का स्मरण करें। रामकृष्ण हरि मुकुंद केशव का मंत्र सदैव जपें। चौथा उदाहरण है, सांसारिक व्यक्ति के लिए भी नाम साधना अत्यंत सुगम है। अन्य योग यागादि साधना में शरीर को कितना कष्ट होता है, नामस्मरण में उतना कष्ट नहीं होता। केवल वाणी से नामोच्चारण करना पर्याप्त होता है। नामस्मरण के लिए अलग से समय निकालना नहीं पड़ता। कोई भी सांसारिक व्यवहार करते हुए नामस्मरण किया जा सकता है। संसार में हम रात दिन अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए जितना कष्ट उठाते हैं, उतना कष्ट यदि नामस्मरण के लिए उठाएं तो सब कुछ साध्य होगा। पांचवा उदाहरण बताता हूं। नाम साधना पर कोई जाति विशेष का बंधन लागू नहीं होता। संत कबीर कहते हैं, जात पात पूछो ना कोय, हरि को भजे सो हरि का होय। छठवां उदाहरण बताता हूं। नाम साधना के लिए कुशाग्र बुद्धि होना अथवा किसी वर्ण विशेष का होना यह भी आवश्यक नहीं। ज्ञान मार्ग से साधना करने के लिए कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है। ज्ञान मार्ग से साधना करना सभी के लिए संभव ही नहीं। इस संदर्भ में दासबोध ग्रंथ के दशक 4 के समास 3 की 24वीं पंक्ति में लिखा है, नाम जपने का अधिकार चारों वर्णों को है। नाम किसी को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझता। नाम के प्रभाव से जड़ और मूढ़ भी भवसागर से पार हो जाते हैं। नाम साधना पापी और सदाचारी दोनों के लिए तारक है। अनेक पाप करने के पश्चात भी हमें नाम जप का अधिकार है। यह ईश्वर की कितनी बड़ी कृपा है। इन उदाहरणों से हमें ध्यान में आता है कि यह साधना कितनी सुलभ है। जी, आपके कथन से हमें नामजप की सुलभता अच्छे से ध्यान में आई। अब हमें नामजप की विशेषताएं बताएं, साथ ही उसका विशेष महत्व भी बताएं। हाँ, नामजप की विशेषता और महत्व के कुछ सूत्र मैं बताता हूँ। जी। किसी भी साधना की पूर्णता के लिए नाम आवश्यक होता है। इसका एक उदाहरण बताता हूँ। वेदोक्त कर्म में उत्पन्न दोष मिटाकर उसे सफल करने के लिए नाम की आवश्यकता होती है। इसलिए बताया गया है कि कर्मों के अंत में विष्णु स्मरण करें, किंतु नाम सफल होने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा सूत्र है, देह धर्म एवं मनोधर्म का पालन कर की गई साधना परिपूर्ण साधना होती है। नामजप भी इसी प्रकार की एक परिपूर्ण साधना है, क्योंकि देह धर्म और मनोधर्म पालन नाम साधना में संभव होता है। अतएव वह सहजावस्था की ओर जाने का एक उत्तम साधन है। तीसरा सूत्र है, नामस्मरण ऐसी एकमात्र सिद्धि है जो ईश्वर प्राप्ति करवाती है। अन्य सर्व सिद्धियां ईश्वर प्राप्ति में बाधक बनती हैं। नामस्मरण
सिद्ध होने पर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी नष्ट हो जाती है। उस समय ईश्वर दर्शन देते हैं और हमें अष्ट सिद्धियां प्रदान करते हैं। और चौथा सूत्र है, सनातन संस्था के श्रद्धा स्थान संत भक्तराज महाराज कहते थे, नामस्मरण केवल साधना नहीं अपितु प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हमें जिस ईश्वर ने बनाया है उसका ऋण चुकाने के लिए प्रत्येक श्वासोच्छ्वास के साथ नाम जपना चाहिए। सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता, दया सिंधुता इत्यादि जो भगवान के अलौकिक गुण हैं वे सब उनके नाम में हैं। जो किसी की सहायता के बिना अकेले ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है एवं जिसकी सहायता के बिना अन्य कुछ भी नहीं किया जा सकता उसे समर्थ कहते हैं। नाम इस प्रकार का सर्वसमर्थ साधन है। जी सद्गुरु जादव जी, जिज्ञासुओं ने कुछ शंकाएं भेजी है, हाँ। वो पूछती हूँ। जी। श्रीमती विद्या पाटिल जी ने पूछा है, मैं पति के निधन के उपरांत सदैव के लिए मायके आई हूँ। अब मुझे कौन सा जप करना चाहिए, मायके का, कुल देवता का कि ससुराल के कुल देवता का? जी बताता हूँ। जी। विद्या जी, विवाह के उपरांत स्त्री का कुल परिवर्तन होने से उसका पुनर्जन्म ही होता है। इसलिए विवाह के उपरांत नामकरण विधि भी की जाती है। हमारे यहाँ विवाहित स्त्री उसी कुल में प्रवेश करती है जहाँ उसकी आध्यात्मिक उन्नति संभव होती है। इस दृष्टि से पति का निधन हुआ है तब भी आपका कुल आपके पतिदेव का कुल ही रहेगा। आपके बच्चों का कुल भी पतिदेव का ही रहेगा। इसलिए आप ससुराल के कुल देवता का नाम जप करें। जी। निखिल निकम जी हैं, उन्होंने पूछा है कि मेरी दादी जी बहुत वृद्ध हैं और 1 वर्ष से बिस्तर पर हैं। हाँ। तो उनके कष्ट निवारण के लिए कौन सा जप करना चाहिए? अच्छा, बताता हूँ। जी। निखिल जी, वृद्धावस्था में जो कष्ट होते हैं वे प्रारब्ध के भोग होते हैं। पूर्व जन्म अथवा इस जन्म के कर्म के आधार पर प्रारब्ध के भोग निश्चित होते हैं। नाम साधना से केवल प्रारब्ध की तीव्रता घट सकती है। कुल देवता हमारे भाग्य अर्थात प्रारब्ध से संबंधित देवता होते हैं। इसलिए उनका ही नाम जप आपकी दादी माँ ने करना चाहिए। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप करेंगे। नाम जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन करें, यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नाम जप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नाम जप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी। अब हम सभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप सामूहिक रूप से करेंगे। उसके लिए हम यहाँ एक ऑडियो लगाएंगे।
इस ऑडियो की विशेषता ये है कि यह ऑडियो सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी की चैतन्यमय वाणी में है। यदि आपको अन्य किसी देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। संतों की वंदनीय उपस्थिति में आज हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है, तो चलिए अब हम नाम जप को आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ पूर्ण होता है। आशा है हर दिन की तरह आज भी आपको कुछ आध्यात्मिक अनुभव अवश्य हुए होंगे। आप हमें आपके अनुभव अवश्य भेजिए। यदि किसी को नाम जप के समय कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा हो तो वो भी आप हमें अवश्य भेजिए। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न, जिज्ञासाएं, इनका विश्लेषण हम सत्संगों में करते रहेंगे। इस नाम सत्संग के पश्चात सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बाल संस्कार वर्ग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग या कार्यक्रम होता है। नाम सत्संग का पुनः प्रसारण शाम को 4 बजे से 4:45 बजे तक होता है और धर्म संवाद यह कार्यक्रम रात को 8 बजे होता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि आप इन सभी कार्यक्रमों का लाभ अवश्य लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का ये नाम सत्संग यही संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।